नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आनंद तिवारी संगम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हम लोग यहां से आज यूपी लेखपाल की तैयारियां कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं हम लोग। यहां पे आज हम लोग सीखते हैं समास क्या है। बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही डिटेल में, आप बहुत ही आसानी से सीखिए क्या होता है समास। समास देखिए, अगर मैं आपको संधि पढ़ाऊंगा आगे तो अभी मैं आगे बताता हूँ ये बात। समास शब्द जैसे हमने बोला, मान लीजिए हमसे किसी ने पूछा कि हमको समास की परिभाषा जाननी ही नहीं है, हमको ये जानना ही नहीं समास की परिभाषा होती क्या है। आप ये एक शब्द में ये बताओ कि समास क्या होता है। तो अगर कोई एक शब्द में पूछे कि समास क्या होता है, तो जो समास होता है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप। क्या? संक्षेप। अब अच्छा, जैसे मैंने बोल दिया संक्षेप, तो भैया ये बताओ, मैं दो शब्द लिख रहा हूँ। मैंने लिखा देश, एक शब्द, दूसरा शब्द लिखा देश भक्ति। तो छोटा वाला कौन सा है? समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप, तो छोटा वाला कौन सा है? देश कि देशभक्ति? देश। अब ये बताओ कि देश में समास होगा कि देशभक्ति में समास होगा। तो हमसे कोई पूछे तो मैं कहूँगा कि देश में समास ना होकर किस में समास होगा? देशभक्ति में समास होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो समास होता है वो यहाँ पर जो देश है, देखिए यहाँ पर क्या है, दो वर्ण आपस में मिले हैं। देश में दो वर्ण आपस में मिले हैं, और यहाँ पर देशभक्ति में देश और भक्ति दो शब्द आपस में मिले हैं। यही मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि जो समास और संधि होती है, दोनों में यही अंतर होता है कि जो समास होता है भैया, उसमें क्या होता है? दो शब्दों का मेल होता है, दो शब्दों का मेल होता है। जबकि जो संधि होती है उसमें क्या होता है? उसमें भी मेल होता है, लेकिन किसका? दो वर्णों का। तो अगर हमसे कोई पूछे कि संधि और समास में क्या अंतर होता है, तो क्या बताओगे? कि जो समास होता है इसमें दो शब्दों का मेल होता है, जबकि जो संधि होती है इसमें दो वर्णों का मेल होता है। अब अगर हमसे कोई परिभाषा पूछे कि समास की परिभाषा अच्छा बताओ, कैसे लिखोगे, तो अब आपके लिए बहुत आसान हो गई होगी। क्या हो जाएगी परिभाषा? देख लीजिए, क्या परिभाषा देखिए, दो शब्दों के मेल से, दो शब्दों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं? हम लोग समास कहते हैं। समास कहते हैं। जैसे दो शब्दों का मेल, जैसे कौन सा? उदाहरण देखिए, जैसे हो गया राजपुत्र, दो शब्द है ना, राज और पुत्र। राजपुत्र, क्रमांक, राजाज्ञा, देशभक्ति, वीणा पाणी आदि। तो समास क्या होता है कि दो शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। जैसे राजपुत्र हो गया, क्रमांक हो गया, राजाज्ञा हो गई, देशभक्ति हो गई, वीणा पाणी हो गई आदि। अब देखिए एक बात और कि समास को पहचानने के लिए, समास पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको क्या आना चाहिए कि जो हमारा शब्द दिया है
उसमें समास हम तभी पहचान पाएंगे जब उसका हमें समास विग्रह करना आता होगा। ठीक, जैसे मैं मान लीजिए यही शब्द लेता हूँ राजपुत्र। अब मैं आपको बता रहा हूँ समास विग्रह करने का सबसे आसान तरीका कि समास विग्रह करने में जो शब्द दिया है आपको कुछ सोचना ही नहीं है, बस आप जो शब्द दिए हैं उसको आप अपनी भाषा में जितना आसान कह सकते हो, जितनी इजी लैंग्वेज में आप बोल सकते हो, जितना आसानी से कह सकते हो उतनी आसानी से आप बोल जाइए, अपने आप कंफर्म हो जाएगी कि कौन सी समास है। जैसे राजपुत्र है, इसी को देखिए मैं, अच्छा भैया राज और पुत्र दो शब्द हैं, तो राज और पुत्र जब दो शब्द हैं तो मैं राज कह दूं कि राजा कह दूं? राजा कह दो, एकदम आसान भाषा में, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तो समास विग्रह करने से हम लोग समास कैसे पहचानते हैं? जब समास विग्रह होता है तो उनके बीच, उन शब्दों के बीच जो कुछ शब्द छिपे रहते हैं वो बाहर आ जाते हैं और हमको पता लग जाता है कि कौन सा समास है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या हुई कि कई बार हम लोग ये देख के पता लगाते हैं समास को कि इस समास में किस पद की प्रधानता है। तो जैसे राजा का पुत्र हुआ, तो पहले देखिए आप, जब हम लोग समास विग्रह करते हैं तो क्या होता है कि जो ये वाला पद होता है, पहला वाला पद, इसको हम लोग पूर्व पद बोलते हैं, और जो ये बाद वाला शब्द होता है इसको हम लोग उत्तर पद बोलते हैं। तो अगर हमको समास सीखना है तो समास विग्रह जितनी इजी लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं, कह सकते हैं, उसको उतनी इजी लैंग्वेज में कह जाइए, तो हमको समास पहचानने में आसानी हो जाएगी। अब इतनी बातों के बाद हम लोग देखते हैं कि जो समास होता है हमारा, वो कितने प्रकार का होता है। तो समास जो होता है, कई लोग बताते हैं कि 4 तरीके का होता है, लेकिन 4 नहीं, आप लोग पढ़िए, डिटेल में पढ़िए। समास जो होता है कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। कौन कौन सा प्रकार होता है? पहला आप देखिए अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा कौन सा है? तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तीसरा कौन सा है? कर्मधारय समास। चौथा है आपका द्विगु समास। पांचवा है आपका द्वंद्व समास। और छठा है आपका कौन सा? बहुव्रीहि समास। तो समास कितने प्रकार के आपको पढ़ने हैं? 6। कौन कौन से? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। तो यहाँ से अच्छा समास है, तो आप लोगों को एक बात तो ये कंफर्म है कि इसमें हमेशा और हमेशा 2 शब्दों की बात होगी। जब भी बात होगी 2 शब्दों की बात होगी। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं अपना पहला समास, कौन सा? अव्ययी भाव समास। पहला समास अव्ययी भाव समास। आप देखिए समास, जो भी लोग नहीं जानते होंगे, आप देखिए समास को आप कितने इजी लैंग्वेज में कितने आसानी से सीखते हैं, कभी गलती नहीं होगी। पहला देखिए कौन सा? अव्ययी भाव समास। अच्छा भैया, समास की बात हो रही है तो 2 शब्द होंगे, ठीक। ये जो 2 शब्द है, एक पूर्व पद है, एक कौन सा है? उत्तर पद। उसको पहले ही आपको बता दिया। समास विग्रह करने पर क्या होता है कि जो उसके
शब्द होते हैं, जो पहले का शब्द होता है उसको हम लोग पूर्व पद, और जो बाद का शब्द होता है उसको हम लोग उत्तर पद बोलते हैं। तो तत्पुरुष समास, ये अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि जो अव्ययी भाव समास होता है, पहली बात इसमें क्या आपको जाननी है कि इसका जो पहला पद होता है अव्ययी भाव समास का, इसका पहला पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है। दूसरी बात क्या, और या हम क्या कहते हैं भैया, इसका पहला पद जो है, पहला पद अव्यय होता है, अव्यय होता है। ठीक, ये तो बुक की लैंग्वेज है। अब मेरी लैंग्वेज में आप आसानी से कैसे पहचानोगे, इन सब को छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ आप ये सब छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ कि ये जो समास है, ये समास कुछ शब्दों जैसे कौन कौन से, प्रति, यथा, बे, नी, अनु, ठीक, अनु, या, इन शब्दों से, या समास इन शब्दों से प्रारंभ होता है। ठीक, अच्छा, अब ये अव्ययी भाव समास हुआ, मैंने आपको 3 तरीके से बताया। मैं उदाहरण आपको बता रहा हूँ, मैं तीनों तरीके से आपको करके दिखा दूंगा कि पहला पद प्रधान होगा तब कैसे आप पहचानेंगे, पहला पद अव्यय होगा तब कैसे आप पहचानेंगे, या इन शब्दों से शुरू होगा तब आप तो पहचान ही लेंगे। अगर ये तीसरा नियम आप ना जानते हो तो इन दोनों नियम से भी हम आपको प्रूव करके बता देंगे कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। उदाहरण देखिए। अच्छा भैया एक बात और बताइए, आप लोग जानते होंगे उपसर्ग और प्रत्यय, तो ये जो शब्द है प्रति, यथा, बे, नी, अनु, या, ये सब क्या है, उपसर्ग है। जैसे मान लो हमारे पास शब्द है शासन, हमने यहाँ अनु उपसर्ग लगा दिया, क्या हो गया, अनुशासन। ठीक, तो आप इसको जानते होंगे कि जो उपसर्ग होते हैं उस शब्द के पहले लग जाते हैं। ठीक, उदाहरण देखिए आप लोग, जैसे क्या है हमारे पास, जैसे मैं कह दूं प्रतिदिन, देखिए प्रति से शुरू हुआ ना शब्द, देखिए तीसरे नियम से, फिर यथा, यथा शक्ति, यथा शक्ति, बे मिसाल, बे मिसाल, अनु शासन। ये तो तीसरे नियम से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए प्रति आ गया, यथा आ गया, बे आ गया, अनु आ गया, और देख लीजिए क्या, नी संदेह, देखिए नी आ गया। ठीक, इन शब्दों से शुरू हो रहा है तो क्या है, अव्ययी भाव समास। अच्छा मान लीजिए हमको ये ना पता हो तो हम कैसे पहचानेंगे। अच्छा, प्रतिदिन का मतलब क्या है, प्रतिदिन का मतलब प्रत्येक दिन, हर दिन। तो यहाँ दिन का मतलब नहीं है, किसका मतलब है, प्रत्येक का मतलब है, प्रति का मतलब है। तो कौन सा पद प्रधान हुआ, प्रथम पद। यथाशक्ति, शक्ति मतलब क्या, बल आपका, यथाशक्ति मतलब क्या, आपके बल के अनुसार। तो यहाँ पर बल नहीं इम्पोर्टेंस है, आपके बल के अनुसार, यानी कि आपकी जो इच्छा हो, आपकी जितनी शक्ति हो वो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें भी क्या हुआ, पहला पद प्रधान हो गया। तो जिसका पहला पद प्रधान होता है वो क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। फिर अच्छा अव्यय, जिसका पहला पद अव्यय हो। अच्छा अव्यय आप पहचानेंगे कैसे, जैसे मैं मान लो ले रहा हूँ 2 शब्द, क्या, एक ले लूँ लड़का, एक ले लूँ किंतु। ये 2 शब्द हैं आपके पास। आप पूछिए कि इसमें से अव्यय कौन सा है, मैं आपको बता दूंगा कि ये वाला किंतु क्या है, अव्यय है। अव्यय क्या होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जिस पर
लिंग और वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए जैसे लड़का है तो आप इसका लिंग चेंज कर सकते हैं, आप इसको लड़की कर सकते हैं, लेकिन जो किंतु है क्या आप इसका वचन चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जैसे लड़का है तो लड़का है, इसका आप वचन चेंज कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं? इसको बहुवचन लड़के, लेकिन किंतु का आप वचन चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे शब्द होते हैं अव्यय जिन पर लिंग और वचन का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए जो प्रति है, यथा है, बे है, नी है और अनु है, ये सारे क्या हैं? अव्यय हैं। तो जिनका पहला पद अव्यय होगा वो भी क्या होंगे? अव्ययी भाव समास होंगे। और आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी? जहाँ पर पुनरुक्ति शब्द होते हैं। पुनरुक्ति मतलब क्या? वही शब्द फिर से आ जाए, वहाँ पर हमेशा हमेशा क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। जैसे उदाहरण देखिए, मैं कह दूं आपसे दिनों दिन, कानो कान, कानो कान, हाथों हाथ। तो ये जो शब्द हैं जिनमें पुनरुक्ति होती है, ये भी क्या होते हैं? इनमें क्या होते हैं? अव्ययी भाव समास होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। अगर आपसे कठिन प्रश्न बनेगा अव्ययी भाव समास से तो यहाँ से पूछा जाता है। इसको ध्यान में आपको रखना है कि पुनरुक्ति वाले जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। अगला समास हम लोग देखते हैं, कौन सा? तत्पुरुष समास। अगला समास तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? देखिए आप लोग कि तत्पुरुष समास जो होता है, तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास में होता क्या है कि इसमें क्या होता है? इसमें इसका दूसरा पद, इसका अच्छा समास है। दो शब्दों की बात होगी, पहले की और दूसरे की। तो इसमें क्या होता है? इसका जो होता है वो दूसरा पद प्रधान होता है। प्रधान का मतलब क्या? बड़ा प्रधान होता है। और दूसरी बात क्या होती है कि इसका समास विग्रह करने पर इनके बीच क्या होते हैं? कारक चिन्ह छुपे होते हैं। कारक चिन्ह, अब भैया कारक आ गया तो हमको जानना होगा कारक होता क्या है। तो हिंदी भाषा में कारक जो होता है 8 तरीके के होते हैं। आप लोग भी जानते होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक। तो कारक चिन्ह छिपे होते हैं, कारक चिन्ह होते हैं। कारक कौन कौन से होते हैं? देखिए आप, पहला होता है कर्ता, चिन्ह इसका क्या होता है? ने। दूसरा क्या होता है? कर्म, क्या होता है? चिन्ह को, करण से, के द्वारा, ठीक। उसके बाद संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, अधिकरण में पर संबंध कौन सा? काकी के, नानी रे, ठीक। ये सारे आप ये जानिए काकी के। और अगला कौन सा? संबोधन, क्या? हे,
अरे। ठीक, तो आप ये जानिए कि ये होते हैं, तो भैया ये आपके कारक होते हैं और ये जो है ये आपके कारक चिन्ह होते हैं। तो जब हम लोग तत्पुरुष समास पढ़ते हैं तो जब इनके बीच कारक चिन्ह छुपे होते हैं तो कई बार पूछ लेता है कि ये कौन सा तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, तो इस तरीके से पूछ लेता है। इसलिए आपको ये जानना जरूरी है। और एक बात कि जो तत्पुरुष समास होता है उसमें दो कारक का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। कौन कौन सा? पहला कर्ता कारक और संबोधन कारक, यानी कि ने विभक्ति और हे या अरे विभक्ति नहीं आएगी। उदाहरण देखिए, जैसे मैं कहूँ राजपुत्र, ठीक, मैं कहूँ राजपुत्र, समास विग्रह कर दीजिए, क्या कह दूँ? राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। बीच में कारक चिन्ह आ गया ना का। कौन सा समास है? तत्पुरुष है। कौन सा तत्पुरुष है? तो का किस कारक की विभक्ति चिन्ह होता है? तो का किसका होता है? संबंध का की के। ठीक, फिर आगे देखिए, जैसे मैं कह दूं जेब कतरा, ठीक, तो जेब कतरा क्या? जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला, बीच में आया ना विभक्ति चिन्ह को। फिर मैं कह दूं, मान लो कि मैं कह दूं चिड़ी मार, चिड़ी मार, चिड़ी मार कौन? चिड़ी कह दूं कि चिड़िया कह दूं? चिड़िया कह दीजिए। चिड़िया को मार की मारने वाला, मारने वाला समास विग्रह करने में आपको शुरू में ही बताया कि आप उसको जितना आसान भाषा में बोल सकते हैं उतनी आसान भाषा में बोल जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चिड़िया को मारने वाला, जैसे कह दूं रोग मुक्त, रोग मुक्त। और जैसे कह दूं गंगा तट, गंगा तट, गंगा का तट। और जैसे उदाहरण देखिए ध्यान मग्न, ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, तो बीच में चिन्ह आ गया ना, तो कौन सा तत्पुरुष हो गया? में किस में आता है? अधिकरण तत्पुरुष। ठीक, तो इस तरह से ये उदाहरण है। अच्छा, अब दूसरा पद प्रधान कैसे हुआ? जैसे राजपुत्र है तो राजा का पुत्र हुआ। मैंने कहा राजपुत्र समास विग्रह किया, राजा का पुत्र। अच्छा भैया, आप राजपुत्र किसको कहेंगे? राजा को कहेंगे कि उसके पुत्र को कहेंगे? उसके पुत्र को कहेंगे। तो यहाँ पर राजा प्रधान न होके पुत्र प्रधान हुआ, इसलिए इसमें कौन सा समास हुआ? तत्पुरुष समास। इस तरह से ये तत्पुरुष समास था। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा समास, कर्मधारय समास। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक करिए। कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके आप वो चीज़ें हमसे पूछिए, ठीक। और लाइक शेयर इसलिए कर दिया करिए क्योंकि आप ये सब किए रहेंगे तो हमारा भी हौसला बुलंद रहेगा। हम लोगों का हौसला बुलंद रहेगा तो और मेहनत के साथ आपके साथ लगे रहेंगे, ठीक। तो इस तरीके से ये समास था। 2 तरीके देख लिए, 4 तरीके और बचे हैं, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि के। मिलते हैं अगले वीडियो में। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।